Reformation Part 1. What do you understand by Reformation? Discuss the causes of rise and impact of Reformation. यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का समय लगभग 16th सेंचुरी ईस्वी के आसपास माना जाता है। इस समय तक चर्च अथवा धर्म का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था। धार्मिक कार्य, शिक्षा और अनेक जन कल्याणकारी कार्य चर्च के कार्य माने जाते थे। इसके लिए चर्च को दान के अतिरिक्त राज्य से अनुदान भी मिलता था। चर्च अत्यंत शक्तिशाली था, उसे अनेक विशेषाधिकार मिले हुए थे। वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और पादरी आदि विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे। चर्च भ्रष्टाचार का केंद्र बनने लगा। इस प्रकार चर्च में किया जाने वाला सुधार ही धर्म सुधार आंदोलन कहलाता है। व्यूज अबाउट रिफॉर्मेशन। वार्नर एवं मार्टिन के अनुसार धर्म सुधार पोप पद की सांसारिकता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। धर्म सुधार आंदोलन के विषय में फीसर कहते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन पोप की धार्मिक निरंकुशता तथा सत्ता, पुरोहितों के विशेष अधिकारों व भूमध्य सागरीय जातियों के वंशानुगत धर्म के विरुद्ध एक विद्रोह था। अकॉर्डिंग टू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, इसके अनुसार 16th सेंचुरी में चलने वाला वह धार्मिक आंदोलन जिसने ईसाई धर्म को बाइबल के नियमों के अनुसार नैतिक तथा सैद्धांतिक रूप से पवित्र करने का प्रयत्न किया है। धर्म सुधार आंदोलन के उदय के कारण। नंबर 1, पुनर्जागरण। वैज्ञानिक और भौतिकवादी दृष्टिकोण, मानववाद, व्यापार, प्रिंटिंग प्रेस और कागज की खोज आदि से अनेक अंधविश्वासों, परंपराओं इत्यादि का अंत हो गया। अनेक विद्वानों ने चर्च की बुराइयों को उजागर किया और इसका विरोध किया। नंबर 2, चर्च में विलासिता और भ्रष्टाचार। पोप और पादरी विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। वे अनैतिक कार्यों में लिप्त रहने लगे। चर्च में अत्यधिक भ्रष्टाचार फैला था। चर्च के पदों को बेचा जाता था। चर्च जनता का शोषण करने लगा था। अतः लोग सुधार करना चाहते थे। चर्च द्वारा आर्थिक शोषण करना, यह भी एक कारण था धर्म सुधार आंदोलन का। चर्च अनेक प्रकार से लोगों से धन लेता था, जैसे पीटर्स पेंस टैक्स, टीथ टैक्स, दान, चढ़ावा, संस्कारों के लिए धन, अपराधियों से दंड स्वरूप धन लेना। इस प्रकार अत्यधिक धन चर्च के पास जाता था। चर्च की प्रतिक्रियावादी नीति। चर्च का विरोध करने वालों को चर्च द्वारा अत्यधिक कठोर दंड दिया जाने लगा था। अनेक सुधारकों को चर्च ने कठोर दंड दिया। इस कारण चर्च का सम्मान समाज में कम होने लगा था। चर्च और राज्य के बीच संघर्ष। चर्च की स्थिति राज्य के अंदर राज्य की भांति थी। वह अत्यंत धनवान भी हो गया था। वह राजा की भांति शक्तिशाली था। अनेक विषयों पर राजा और चर्च के मध्य मतभेद होने लगे थे, जैसे पादरियों की नियुक्ति करना, चर्च द्वारा दंड देना और चर्च की भूमि का टैक्स फ्री होना। राष्ट्रीयता की भावना। पुनर्जागरण के कारण राष्ट्रीयता का भावना का विकास होने लगा था। लोग चाहते थे कि राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो। वे चर्च का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। अनेक विद्वानों ने भी इसका समर्थन किया। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राजा की निरंकुश शक्ति का समर्थन किया था। इसी प्रकार जीन बेडिन ने कहा कि प्रभु सत्ता सर्वोच्च होती है, यह अविभाज्य है तथा यह राज्य में ही सन्निहित होनी चाहिए। विज्ञान का विकास। इस दौरान अनेक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों द्वारा प्रचलित धार्मिक मान्यताओं को गलत सिद्ध किया। लोग जान गए कि धार्मिक मान्यताएं भी गलत हो सकती हैं। अब तर्कपूर्ण सोचने लगे। भौगोलिक खोजें। इस दौरान अनेक भौगोलिक खोजें हुई, जिससे विभिन्न देशों का संपर्क बढ़ा। व्यापार का विकास होने के साथ साथ जागरूकता भी फैली। कागज और प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग। सबसे पहले इनका प्रयोग चीन में किया गया था और फिर यूरोप ने अरबों से इसका ज्ञान प्राप्त किया। अब आसानी से बाइबल और अन्य ग्रंथ उपलब्ध होने लगे। इससे बौद्धिक विकास हुआ। आर्थिक कारण।
लोन पर धन लेना देना चर्च द्वारा पाप घोषित किया गया था। चर्च का यह नियम व्यापार में बाधक था। दूसरी ओर इस समय व्यापार का विकास हो रहा था, इस कारण लोग बदलाव चाहते थे। इसके अतिरिक्त चर्च अनेक विधियों से धन भी लेता था, इस कारण लोग चर्च का विरोध करने लगे। मध्यम वर्ग की भूमिका। व्यापार के विकास इत्यादि के कारण एक बड़े मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था। वह स्वतंत्र विचारों का, विकासशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का था। अतः मध्यम वर्ग भी चाहता था कि चर्च में सुधार होना चाहिए। शिक्षा का विकास। यूरोप के अनेक देशों में अनेक विद्यालय और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई जो धर्म के प्रभाव से मुक्त थे। वहाँ विज्ञान और तर्क पर आधारित शिक्षा दी जाती थी। आरंभिक सुधारकों के प्रयत्न। 16वीं सेंचुरी से पहले अनेक सुधारक हुए जिन्होंने चर्च में सुधारों का प्रयत्न किया। इनमें जॉन वाइक्लिफ प्रमुख थे, जिन्हें द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। तात्कालिक कारण। पाप मोचन पत्रों की बिक्री। 16वीं सेंचुरी के आरंभ में पोप द्वारा पाप मोचन पत्रों की बिक्री का आदेश दिया गया। कोई भी व्यक्ति धन देकर इन्हें खरीद सकता था, पाप मुक्त हो सकता था। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया और इसे अंधविश्वासपूर्ण और धर्म विरुद्ध कहा, तथा उन्होंने चर्च की अन्य बुराइयों को भी उजागर करना आरंभ कर दिया। अनेक लोगों ने मार्टिन लूथर का समर्थन किया। इसके साथ ही धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हो गया। प्रश्न का शेष भाग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।